वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड होना रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मोटिवेशन आए कैसे? बिना मोटिवेशन के किसी भी कार्य को कार्यान्वित करना बिल्कुल असंभव सा है। देखिए, मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन। आज हम इस वीडियो में इंटरनल मोटिवेशन के बारे में ही जानने वाले हैं। खुद को जब हम अंदर से किसी कार्य को करने की चाह रखते हैं, हम खुद से कहते हैं, खुद को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहते हैं, किसी एम को अचीव करने के लिए हम खुद को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। लेकिन इस इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टिप्स को ध्यान में रखें। आज इस वीडियो में इन्हीं टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको ये सीखना है कि आप खुद पे भरोसा करना सीखिए। आप जब तक के खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तब तक के कोई भी कार्य आपको संभव नहीं लगेगा। आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी है। आप बहुत सारी विशेषताओं के साथ आपका जन्म हुआ है, लेकिन इन विशेषताओं को आप अभी तक समझ नहीं पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आप समझिए कि आप दुनिया का कोई भी काम बखूबी कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं ना, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखिए। ये नेगेटिव विचारधारा के लोग बिल्कुल एक स्पंज की तरह होते हैं। जैसे स्पंज कैसे पानी में रखते साथ पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह ये नेगेटिव विचारधारा के लोग आपके आसपास आते ही आपकी सारी अच्छी ऊर्जाओं को, अच्छी एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल आपकी अच्छी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। इसलिए आपको इन नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से खुद को बचा के रखना ज़रूरी है। आप इनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर ही चलिए ताकि ये आपके आसपास भी हो लेकिन आपकी एनर्जी को बिल्कुल सक ना कर सके। आप जानते हैं ना, हमारा मोबाइल या कोई भी डिवाइस बिना एनर्जी के तो रन नहीं हो सकता। जब तक कि उसमें एनर्जी है, जब तक कि वो चार्ज है, तब तक कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाता है वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। सेम हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है ये चीज़ें। ये नेगेटिव पीपल हमारी एनर्जी को अगर ड्रेन कर लेंगे तो हम बहुत ही डल फील करेंगे, बहुत ही डाउन फील करेंगे। तो बेटर उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखिए। तीसरी जो बात है वो ये है कि आपको अपना एक गोल डिसाइड कर लेना है और बस उसी गोल के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। आप महाभारत के अर्जुन को तो जानते ही हैं ना। उसने बिल्कुल किस तरीके से एक मछली की परछाई को देख के उसकी आँखों का शिकार किया था। पानी में उसकी परछाई देख के उसकी आँखों का निशाना साधा था। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उनका फोकस था उस पॉइंट पे। उनको उनका गोल क्लियर पता था और उनको ये पता था कि उन्हें कहाँ फोकस करना है। बस हमें भी यही ट्रिक अपनानी है। हमको अपना गोल पहले डिसाइड कर लेना है और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली फोकस करना है। जितना अच्छा फोकस होगा उतने जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद जो बात आती है, या मैं कहूँ जो ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है, वो है कि बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों, आप लोग बस सोचते रहते ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन सोचने में ही आप बहुत सारी अपनी ऊर्जा, अपने समय को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो सिर्फ आपको सोचना नहीं है, आप जो सोच रहे हैं उन चीज़ों को आपको कार्यान्वित भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना, उस चीज़ को शुरू करना है। देखिए, मुझे एक लाइन सॉन्ग की बड़ी प्यारी लगती है, रुक जाना नहीं कभी हार के। ये जो लाइन है ना कि आप बिल्कुल रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है। अपने गोल को आपने डिसाइड कर लिया है और उसको अचीव करने के लिए आप चलते रहिए। ऑटोमेटिक आप खुद को मोटिवेटेड भी पाएंगे एंड आपको डिफरेंट जो पाथ्स हैं वो ओपन होते जाएंगे आपके गोल की तरफ ले जाने के लिए। ऑटोमेटिक होगा ये। लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जिस दिन आप वहाँ पे रुक गए, समझ लीजिए आपका गेम ओवर हो गया है।
तो इसलिए आपको अब जो सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना भी शुरू करिए। एग्जीक्यूशन से आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलते रहेगा। इसके बाद जो बात है, देखिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उसको हम इग्नोर करते जाते हैं, हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं आता। बट एक्चुअली ये छोटी छोटी जो हैप्पीनेस है ना, यही तो हमारा बूस्टर डोज है, यही तो हमें एनर्जाइज करते रहता है, हमें हैप्पी करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाते रहता है। इसलिए ये छोटी छोटी हैप्पीनेस है ना, उसको एंजॉय करिए, उसका जश्न मनाइए, और फिर देखिए आप बिल्कुल एक बूस्टर डोज की तरह इस चीज़ को फील करेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो एम है वो क्या है। आपको पता है ना, आप बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप ये भूल ही जाते हैं कि आपने शुरू क्यों किया था। मतलब आपको बार बार अपने मन को, अपने ब्रेन को याद दिलाना है कि आपका रियल एम क्या है। जब आपको ये याद रहेगा कि आपकी वो वजह क्या थी जिसके लिए आपने शुरू किया था, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको उस गोल को अचीव करने के लिए आपके स्टेप्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये कि हमेशा खुश रहना है। इसके अगले वीडियो में ज़रूर हम खुश कैसे रहे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि खुश रहना सीखिए, क्योंकि ये जो खुशियाँ हैं ना, ये हमें और ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, और हैप्पीनेस की वजह से मैं हमेशा जो कहती हूँ, आपका ब्रेन पीसफुल रहता है, और ब्रेन पीसफुल है तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक अप जाती है। और वो काम करिए जिससे आपको सच में इनर हैप्पीनेस मिलती है। संसार के, सोसाइटी के दिखावे के लिए कोई काम मत करिए। आप ऐसा कोई काम सोचिए, समझिए जिससे रियली आप चार्ज हो जाते हैं, आपको एनर्जाइज फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। ये करेंगे तो आपको क्या होगा ना, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सारे काम छोटे छोटे से फील होते हैं, हमको कोई बहुत बड़ा टारगेट हमको नहीं लगता है। तो वो एक काम आप कर सकते हैं जिससे आपका मोटिवेशन जो लेवल है वो नेचुरली बढ़ेगा। इसके बाद जो मैंने कहा कि क्या होता है ना कि हम कई बार बहुत हाई गोल सेटअप कर लेते हैं, तो फिर हम उस गोल को, हाई टारगेट को देख के भी थोड़ा सा डाउन फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। जब कभी आप ऐसा फील करें तो आप अपने उस हाई टारगेट को डिफरेंट लेवल्स पे ब्रेक कर दीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्ट आपको 15वीं सीढ़ी पे जाना है, स्टेयर पे जाना है, तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा। आप क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंट स्टेप्स पे ब्रेक करके तो आप कर सकते हैं। 3 स्टेयर्स आप जंप कर सकते हैं, राइट। तो अपने बिग टारगेट्स को आप डिफरेंट इंटरवल्स में आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दीजिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप दुखी फील करें, कभी भी आपको लगे कि मैं बहुत नाकारा हूँ, मुझसे ये कुछ नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल वहीं रुक जाइए और अपने आप से कहिए कि मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं हर काम को करने के लिए सक्षम हूँ, मैं विनर हूँ। और ऐसा सोचते हुए अपने पास्ट के बेस्ट परफॉर्मेंस को याद करिए। आपने ज़िंदगी में कभी तो कोई तो काम अच्छा किया होगा ना, तो उन कामों को याद करिए। ये बिल्कुल आपकी जो नेगेटिविटी आ रही थी आपके आसपास, उसको बिल्कुल हटा देंगे। नेगेटिविटी का जो ऑब्स्टिकल्स आपके सराउंड रिवॉल्व हो रहा था, उसको दूर फेंक देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आप करिए और आप देखिए सेल्फ मोटिवेशन एकदम आसान सी चीज़ होगी। आपको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो आपको समझाए या मोटिवेट करते रहे। ये इनर मोटिवेशन आप में आएगा और आप एक दिन बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है छोटी छोटी बातों में खुश रहिए और अपने आप को हर काम करने के लिए केपेबल मानिए। आप ये समझिए कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी है और आप विनर हैं। तो आप मानेंगे ना मेरी ये 8 टिप्स और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए और अपलिफ्ट के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।